नमो नमः। संस्कृत शाला की आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम करने जा रहे हैं 12वीं कक्षा के 7वें पाठ नई के नापि समम गता वसुमती, इसका शेष भाग और अभ्यास कार्य। इसका कुछ भाग हम इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं, तो आप इस अभ्यास कार्य को हम आपको लिखित में उपलब्ध कराएंगे, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट्स लेकर अपनी कॉपीज़ में आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं अपना कार्य। इस पाठ में हम अब तक पढ़ चुके हैं कि राजा सिंधुल ने अपनी वृद्धावस्था और अपने पुत्र की बाल्यावस्था को ध्यान में रखते हुए अपने पुत्र भोज को अपने भाई मुंज को सौंप दिया था और कुछ समय के पश्चात उनका देहांत हो गया था। तो मुंज जो थे वह राजा बन गए थे। इसी बीच एक विद्वान ज्योतिषी राजा के दरबार में आते हैं और कहते हैं कि आप मुझसे जो चाहे पूछ सकते हैं। तो राजा उनसे भोज की जन्म कुंडली बनवाते हैं। तो पता चलता है कि भोज 55 वर्ष से अधिक समय तक शासन करेगा। ये सोचकर, ये सुनकर राजा बेचैन हो उठते हैं। वो सोचते हैं कि अब मेरा शासन कैसे चल पाएगा। तो इसी बेचैनी में वो बंग देशाधीश्वर वत्सराज को बुलाते हैं और उन्हें भोज को वन में ले जाकर मारने का कार्य सौंप देते हैं। वत्सराज यद्यपि उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन राजा उन्हें डांटकर चुप करा देते हैं और कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूं तुम वही करो। तो वत्सराज भी राजा की आज्ञा को मानकर भोज को लेकर वन में चले जाते हैं और मारने से पहले ही जैसे ही भोज को उनके उद्देश्य का पता चलता है, तो भोज उनको एक श्लोक सुनाते हैं, जिससे वत्सराज वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें उनकी रक्षा करते हैं और राजा के सामने एक नकली सिर, भोज का नकली सिर बनवाकर प्रस्तुत करते हैं। तो उसके बाद राजा क्या कहते हैं और ये कहानी क्या मोड़ लेती है, यहाँ से आज हम पढ़ना आरंभ करें। जब राजा ने पूछा था कि जब तुमने खड्ग का प्रहार किया उस पर, तो उसने क्या कहा। और यहाँ हम देख सकते हैं, लिखा है, जो भी उसे पढ़ते हैं एक बार हम। तो वत्सराजेन च राज्ये भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण तत्प्रदत्तः श्लोकः समर्पितः। तो राजा भोज जो थे वो क्षमा करें, वत्सराजेन, जो वत्सराज थे, जो भोज को मारने के लिए गए थे, बालक भोज को मारने के लिए गए थे, तो वत्सराज ने राज्ञी राजा के लिए, राजा को भोजस्य अंतिम संदेश रूपेण, भोज के अंतिम संदेश के रूप से तत्प्रदत्तः श्लोकः, उसके द्वारा दिया गया श्लोक समर्पितः, समर्पित कर दिया। जो श्लोक भोज ने दिया था वत्सराज को, तो उन्होंने वो श्लोक समर्पित कर दिया राजा मुंज को। और वो क्या वो श्लोक था, देखिए, जो इतना प्रसिद्ध श्लोक था, जिसने उनका मन ही बदल दिया। क्या कहा गया था? मान्धाता च महीपतिः कृतयुगा लंकार भूतो गतः। अब ये महसूस कीजिए कि जब वो जो भोज हैं वो यहाँ पर कह रहे हैं वत्सराज को कि आप मेरे चाचा को ये देना, आप ये जाकर श्लोक जरूर। मान्धाता च महीपतिः कृतयुगा लंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यान्तकः अन्ये वापि युधिष्ठिरप्रभृतयो यातादिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। नैकेनापि समं गता वसुमती
नूनं त्वया यास्यति। देखिए क्या कहा भोज ने। इस मार्मिक श्लोक का अर्थ आप समझिए, बहुत आनंद लीजिए इसका, कि मानधाता च महीपति। मानधाता, मानधाता ये नाम है कि इनका एक महीपति हुए हैं, एक महीपति, धरती के जो स्वामी अर्थात राजा। और कैसे राजा? सामान्य कोई राजा नहीं, बल्कि कृत युगालंकार भूतः। इस पूरे शब्द में समास है। कृत युगस्य अलंकार भूतः। कृत युग का मतलब है यहाँ पर ये सतयुग से। 4 युग माने जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उनमें सतयुग से सृष्टि का प्रारंभ माना जाता है। तो सतयुग के अलंकार भूत, सतयुग के जो आभूषण गहने के समान जो थे, जो राजा, कौन? मानधाता। तो वो भी गतः, वो भी चले गए। वो भी इतने महान राजा हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अमर हो गए हों, हमेशा के लिए उनका शरीर रह गया हो, नहीं, वो भी चले गए, उनका भी जीवन समाप्त हुआ। और सेतुर्येन महोदधौ विरचितः। येन जिसके द्वारा, महोदधौ महान उदधि पर, बड़े इतने बड़े विशाल समुद्र पर, सेतु विरचितः जिसके द्वारा सेतु बना दिया गया। क्वासौ संधि है, क्व जमा असौ, यहाँ पर भी संधि थी, सेतु जमा येन। तो क्व असौ कहाँ है वह? दशास्यांतकः में संधि है, दशास्य जमा अंतकः। दशास्य मतलब 10 सिर वाले, 10 मुंह वाले। कौन थे? रावण, दशानन रावण का, अंतकः उनका अंत करने वाले। तो इस पंक्ति को अगर हम क्रम से देखें सीधा करके इसे, तो क्या कहा कि वो जिन्होंने इतने विशाल समुद्र पर सेतु बनाया था और दशानन का वध किया था, ऐसे राम भी, क्व, वह राम भी कहाँ है? अर्थात उनका भी जीवन समाप्त हो गया था। अन्ये वापि, वा जमा अपि, वा अथवा, अन्ये अपि दूसरे भी, युधिष्ठिर प्रभृतयः, युधिष्ठिर के समान, युधिष्ठिर जैसे राजा जो लोग थे, वो याताः चले गए। कहाँ? दिवम, स्वर्गलोक को। ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए धरती पर रह गए, उन्होंने इतने श्रेष्ठ कार्य किए। तो हे भूपते, हे राजन, युधिष्ठिर जैसे भी जो अन्य अनेक जो श्रेष्ठ राजा हुए, वो भी एक ना एक दिन स्वर्गलोक सिधार गए। नैके नापि समम गता वसुमति, न जमा एकेन जमा अपि, न मतलब नहीं, एकेन अपि एक के भी, समम साथ, गता गई क्या? वसुमति, ये जो धरती है, इसका जो राज्य, जिस राज्य के लोभ से तुम अपने पुत्र के समान, अपने पुत्र को ही, अपने पुत्र के समान अपने भतीजे को तुम मरवा रहे हो, उसका तुम वध करवा रहे हो। तो यह पृथ्वी जो इतने श्रेष्ठ राजा हुए, उनमें से किसी के साथ भी नहीं गई, एक के साथ भी नहीं गई। तो नूनम निश्चय ही त्वया यास्यति, यह त्वया समम यास्यति। यहाँ इसका विग्रह बनता है कि तुम्हारे साथ ही धरती जरूर जाएगी। तुम्हें अपनी राजलक्ष्मी से, इस धरती के शासन से इतना प्रेम है, तो ये इतने बड़े बड़े जो राजा हुए, मानधाता जैसे, और साथ में भगवान राम जैसे दशानन का वध करने वाले, और सेतु, इतने विशाल समुद्र पर सेतु बनाने वाले भगवान राम जैसे, और महाराज युधिष्ठिर जैसे भी जो इतना धर्मपरायण, जो बहुत सारे राजा हुए। लेकिन हे राजन, ये धरती किसी के साथ भी नहीं गई, ये राज्य किसी के साथ भी नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि नूनम निश्चय ही त्वया समम यास्यति, ये धरती तुम्हारे साथ जरूर जाएगी। तो ये व्यंग्य है यहाँ पर इस श्लोक में। और अपने चाचा के प्रति भोज ने जब कहा ऐसा, और भोज ने जब इस श्लोक को पढ़ा, तब देखिए क्या असर उन पर हुआ। इस श्लोक को पढ़कर वत्सराज तो वैराग्य से युक्त हो ही गए थे, उन्होंने तो उसे हम जानते हैं कि बचा लिया। लेकिन ये बात वत्सराज ने मुंज को नहीं बताई। मुंज नहीं जानते हैं, तो मुंज के अनुसार तो वो मर चुके हैं, और मरते हुए उन्होंने संदेश दिया था। तो अब क्या हुआ देखिए। तो इसके पश्चात जो है, जो स्थिति है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो श्लोकमिमं अधीत्य शोक संतप्तो मुंजः प्रायश्चित्तं कर्तुम आत्मनो वह्नौ प्रवेशनं निश्चितवान्। राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमं श्रुत्वा वत्सराजः बुद्धिसागरं नत्वा शनैः शनैः प्राह, तात मया भोजराजो रक्षितः एवास्ति, पुनः बुद्धिसागरेण
तस्य कर्णे किमपि कथितं यन्निशम्य वत्सराजः ततो निष्क्रान्तः। पुनः राज्ञो वह्नि प्रवेशकाले कश्चन कापालिकः सभां समागतः। सभामागतं कापालिकं दण्डवत् प्रणम्य मुञ्जः प्रावोचत्, हे योगीन्द्र, महापापिनो मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन मां रक्षेति। अथ कापालिकस्तं प्रावोचत्, राजन् मा भैषीः, शिवप्रसादेन स जीवितो भविष्यति। तदा श्मशानभूमौ कापालिकस्य योजनानुसारं भोजः तत्र समानीतः। योगिना भोजो जीवितः इति कथा लोकेषु प्रसृता। पुनः गजेन्द्रारूढ़ो भोजो राजभवनमगात्। संतुष्टो राजा मुञ्जः भोजं निज सिंहासने निवेश्य निजपट्ट राज्ञीभिश्च सह तपोवन भूमिं गत्वा परम तपस्तेपे भोजश्चापि चिरं प्रजाः पालितवान्। तो इस प्रकार हम इसे पढ़ सकते हैं, आपने इसे सुना है। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। क्या कहा है देखिए कि श्लोकम इमम श्लोकम, इस श्लोक को जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि ये धरती किसी के साथ भी नहीं गई है, तो इस श्लोक को पढ़कर शोक संतप्तः मुंज, शोक से व्याकुल जो मुंज है, राजा मुंज हैं, वो प्रायश्चित्तम करतुम, वो प्रायश्चित्त करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए आत्मनो वह्नौ प्रवेशनम, आत्मनः है यहाँ पर विसर्ग को हुआ है, तो आत्मनः अपने, वह्नौ प्रवेशनम, वह्नि कहते हैं अग्नि को, अग्नि में अपने प्रवेश को निश्चितवान, निश्चित कर दिया। उन्होंने निश्चित कर दिया प्रायश्चित्त करने के लिए कि मैंने अपने पुत्र को मरवाया है तो मैं अग्नि में प्रवेश करके अपने प्राण त्याग दूंगा। ऐसा उन्होंने निश्चय कर लिया और एक तिथि निर्धारित कर दी कि इस दिन मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो राज्ञः वह्नि प्रवेश कार्यक्रमम श्रुत्वा, राजा के अग्नि में प्रवेश करने के कार्यक्रम को सुनकर, श्रुत्वा सुनकर, वत्सराजः, वत्सराज ने, जो बंगाल के राजा थे वत्सराज, वो तो सच्चाई जान रहे थे कि सच्चाई क्या है, तो वत्सराज ने अब बताएं किसको, तो कहाँ गए हैं, उस पुराने मंत्री के पास जिसे राजा ने हटा दिया था। तो बुद्धि सागरम नत्वा, बुद्धि सागर को नमस्कार करके, शनैः शनैः, धीरे धीरे, प्राह, प्रजमा आह, बोले, क्या बोले, तात, हे तात, हे श्रेष्ठ, मया भोजराजो रक्षितः एवास्ति। यहाँ पर रक्षित एवास्ति में संधि है, विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ पर, तो रक्षितः जमा एव जमा अस्ति। तो कहते हैं यहाँ पर भी भोजराजों में भी ओ हुआ है विसर्ग को, तो कहते हैं मया भोजराजः रक्षितः एव अस्ति, मेरे द्वारा भोजराज को रक्षित किया गया ही है, मैंने उन्हें बचाया है, वो मरे नहीं हैं जैसे ये सुनी जा रही है बात। तो जब उनको बताया तो पुनः बुद्धि सागरेण, फिर बुद्धि सागर ने, बुद्धि सागर के द्वारा, तस्य कर्णे, उसके कान में, किसके, वत्सराज के कान में, किमपि कथितम, कुछ कहा गया। यन निशम्य, संधि है, यत जमा निशम्य, जो सुनकर या जिसे सुनकर, वत्सराज, जो वत्सराज थे, ततो निष्क्रांत, वहां से निकल गए। और निकल गए तो पुनः फिर राज्ञों वह्नि प्रवेश काले, राजा के वह्नि प्रवेश काले, अग्नि में प्रवेश करने के समय, जिस दिन राजा ने अग्नि में प्रवेश करना था, अग्नि की उनकी वो जैसा उन्होंने निर्णय लिया था कि मैं जीवित ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा और अपने प्राण त्याग दूंगा, इस प्रकार मैं प्रायश्चित्त करूंगा। तो फिर राजा के अग्नि में प्रवेश के समय कश्चन कापालिका, कोई कापालिक, अब कापालिक कहते हैं अघोरी, सन्यासी, या हम यूँ कह सकते हैं जो तांत्रिक होते हैं, तांत्रिक को भी कापालिक कहा जाता है। तो कोई तांत्रिक सभाम समागतः, सभा में आ गया। तो सभाम आगतम कापालिकम, सभा में आए हुए कापालिकम, कापालिक को, जो कापालिक अर्थात जो वह तांत्रिक थे, उनको दंडवत प्रणम्य, दंडवत प्रणाम करके, बिल्कुल धरती पर लेटकर उन्होंने प्रणाम किया राजा मुंज ने, और प्रणाम करके मुंजः प्रावोचत, मुंज बोले, क्या बोले, हे योगींद्र। अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो योगी, सन्यासी आदि, तांत्रिक आदि जो हैं वो बड़े हठ योगी होते हैं, योगियों में भी श्रेष्ठ होते हैं। तो कहा है हे योगी श्रेष्ठ, हे योगियों के भी श्रेष्ठ, महापापिनो मया,
यहाँ पर देखिए जहाँ पर ओ हुआ है यहाँ अंत में, तो बहुत सी जगह पर विसर्ग को ओ हुआ है। तो महापापिनः, महापापिना मया हतस्य पुत्रस्य, वास्तव में यहाँ पर ओ नहीं होना चाहिए, महापापिना मया, मुझ महापापी के द्वारा, हतस्य पुत्रस्य, मारे गए पुत्र के, प्राणदानेन, प्राणदान से, माम रक्षेति, रक्ष जमा इति। हे योगींद्र, हे योगी श्रेष्ठ, महान पापी मेरे द्वारा मारे गए पुत्र के प्राण दान से आप मुझको उसके प्राण वापस दान कर दीजिए, और उसके प्राण दान करके माम मुझको रक्ष, मेरी रक्षा करो, क्योंकि मैं तो अब तभी बचूंगा जब वापस मेरे पुत्र भोज के प्राण वापस आ जाएंगे, वह जीवित हो जाएगा तो मैं बचूंगा, अन्यथा मैं भी अपने प्राण त्याग रहा हूँ। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो अथ, इसके बाद कापालिकस्तम, संधि है यहाँ पर, कापालिकः जमा तम, उस कापालिक ने, उस अघोरी ने, उस तांत्रिक ने, तम उसको, उस राजा को, प्रावोचत बोला, और क्या बोला, राजन, हे राजन, हे महाराज, माँ भयशी, भय मत कीजिए, आप घबराइए मत, डरिए मत, शिव प्रसादेन, भगवान शिव के प्रसाद से, उनकी कृपा से, सह जीवितो भविष्यति, विसर्ग का लोप हुआ है यहाँ पर भी, सह जमा जीवितः जमा भविष्यति, तो भगवान शिव की कृपा से वह जीवित हो जाएगा, वह भोज जीवित हो जाएगा। तदा, तब, श्मशान भूमौ, श्मशान की धरती पर, श्मशान भूमि में, कापालिकस्य योजनानुसारम, उस कापालिक की, तांत्रिक की योजना के अनुसार, भोजः तत्र समानीतः, भोज को वहां पर ले आया गया, क्योंकि इस योजना में आप अनुमान लगा सकते हैं अब के जो बुद्धिसागर मंत्री थे वो भी शामिल हैं, और वत्सराज जो थे, वह जो राजा जो उनको मारने के लिए गए थे वो भी शामिल हैं, और अब उन्होंने कापालिक को भी साथ में शामिल किया है कि जिससे जो है वो किसी को शक ना हो, राजा को भी शक ना हो कि उसके साथ में जो है वो धोखा किया गया था और भोज पहले से जीवित थे। तो योजना बनाई, और योजना के अनुसार, कापालिक की योजना के अनुसार भोज को वहीं पर श्मशान भूमि में ले आया गया। तो योगिना भोजो जीवितः, उस योगी के द्वारा, सन्यासी के द्वारा, कापालिक के द्वारा, भोजः जीवितः, भोज को जीवित कर दिया गया, इति कथा, यह कहानी, यह कथा, लोकेषु प्रसृता, सभी लोगों में प्रसृता, फैल गई, सभी लोगों में, समाज में ये कथा फैल गई कि योगी के द्वारा, उस सन्यासी के द्वारा भोज को जीवित किया गया है। पुनः फिर गजेंद्र आरूढ़ हो, गजेंद्र पर, हाथी पर आरूढ़ होकर, सवार होकर, भोजः, भोज, राजभवनम अगात, राजभवन गए, राजभवन पहुँचे। तो संतुष्टो राजा, संतुष्ट राजा ने, मुंजह, मुंज, संतुष्ट राजा मुंज ने, इस बात से, इस घटना से संतुष्ट हुए राजा मुंज ने, भोजम, भोज को, निज सिंहासने, अपने सिंहासन पर, निवेश्य, बैठाकर, निज पट्ट राज्ञी भीश्च, यहाँ पर संधि है देखिए, श हुआ है विसर्ग को, निज पट्ट राज्ञी भी जमा च, तो अपनी पट रानियों के सह साथ, तपोवन भूमिम, तपोवन की धरती पर, तपोवन में, गत्वा जाकर, परम, अत्यधिक, तपह तेपे, तपह जमा तेपे, दो शब्द थे यहाँ पर भी, अत्यधिक तपस्या की, किन्होंने, मुंज ने, कब, जब भोज जो थे वो हाथी पर सवार होकर राजभवन में आ गए, तो इस बात से उनका पश्चाताप जो है वह पूरा हुआ, और राजा मुंज ने भोज को अपने सिंहासन पर बैठाया, और बैठाकर अपनी पट रानियों के साथ वो भी तपोवन भूमि की ओर निकल गए, और वहाँ जाकर उन्होंने अत्यधिक तपस्या की। और भोजश्चापि, फिर संधि है, भोजः जमा च जमा अपि, और भोज ने भी चिरम, चिरकाल तक, बहुत लंबे समय तक, प्रजा पालितवान, प्रजाओं का पालन किया, प्रजाओं का पालन पोषण किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार, कैसे एक रोचक घटनाक्रम हुआ, और राजा भोज जो हैं वह बालक भोज, वो उनका जीवित होने के लिए एक उपक्रम रचा गया, और अंत में जो है वो जीवित हुए, ऐसा दिखाया गया कि योगी के द्वारा भोज को जीवित कर दिया गया। तो भाव ये है देखिए कि राजा जो है वह, जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, वास्तव में यही होता है समाज में, जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तो फिर आप प्रायश्चित
करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। आप राजा ने भी आपने देखा कि अग्नि में प्रवेश करके अपना मरने का समय निश्चित कर लिया था। वो तो वत्सराज और बुद्धि सागर की कुशलता के कारण जो है वह राजा के भी प्राण बचे और भोज के भी प्राण बचे। ये हमने देखा कि किस तरह से उस श्लोक से उनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो इस पाठ में हमने ये अनुभव किया, ये कहानी हमने सुनी यहाँ पर और उसका आनंद लिया है। अब इस कहानी को पढ़कर और सुनकर मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्या आपके साथ भी जीवन में कभी ऐसा हुआ है कि आपसे लोभ के कारण, लालच के कारण कभी आपसे ऐसी कोई गलती हो गई हो, कोई बड़ी गलती हो गई हो और बाद में जब आपका लोभ दूर हुआ, लालच दूर हुआ, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आपने किस प्रकार प्रायश्चित्त किया? तो ये मेरा प्रश्न है आपके लिए। आप ज़रूर आप इसको सुने, इसका उत्तर आप ज़रूर अपने आप से आप दें। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं या कोई अन्य व्यक्ति जिसे आप जानते हों उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि कैसे उसने लोभ के वशीभूत कोई कार्य किया और जब उसे एहसास हुआ तो कैसे उसने फिर प्रायश्चित किया। तो आप इस बारे में लिख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो यह पाठ है हम पूर्ण कर ही चुके हैं और मैं समझता हूं कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने यहाँ पर प्रत्यय भी देखे हैं, हमने कुछ शब्दों का समास, क्योंकि विग्रह भी किया है यहाँ पर, क्योंकि पाठ में तो विग्रह ही होना है, तो विग्रह भी किया, हमने संधि भी देखी है साथ साथ। तो ये सब चीज़ें, कुछ प्रश्नों के उत्तर भी किए हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से देख लें, पढ़ लें। और मैं समझता हूँ कि अब आपको यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम करते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। इसके सभी प्रश्न हम आपको लिखित में उपलब्ध करा रहे हैं, आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभ्यासः। तो चलिए अब करते हैं हम अभ्यास। और प्रथम प्रश्न ही देखते हैं। एक पदेन उत्तरत। ये जो सब प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें एक पदेन में देना है। धारा राज्ये को राजा प्रजाः पर्यपालयत्। धारा राज्य में कौन राजा प्रजाओं का पालन पोषण करता था? किसने किया? सिंधुलः। सिंधुल था ना राजा वह, तो सिंधुलः। द्वितीय प्रश्न, सिंधुलः कस्मै राज्यम अयच्छत्। कई सारे प्रश्न देखिए, जब हमने अभ्यास भी जब किया था पढ़ते हुए प्रश्नों का, तो वहां से प्रश्न आ रहे हैं ये। तो सिंधुलः कस्मै राज्यम अयच्छत्, किसको दिया था राज्य? मुंजाय, अपने भाई मुंज को। अगला है, सिंधुलः कस्य उत्संगे भोजम मुमोच। सिंधुल ने किसकी गोद में अपने भाई को छोड़ा था? तो मुंजस्य। अगला है, मुंजः कम मुख्यामात्यम दूरीकृतवान। समझ गए आप प्रश्न? कम मुख्यामात्यम, किस मुख्यामात्य को दूर किया था मुंज ने? बुद्धिसागरम। कः विच्छाय वदनः अभूत्। कः विच्छाय वदनः अभूत्? मुंजः। पाठ में एक क्षण ऐसा आया था जब उस जो एक ब्राह्मण आया था, जो जिसने उसकी जन्म पत्रिका देखी थी भोज की, तो उसके बाद कुछ ऐसा कहा कि जिसके कारण से मुंज विच्छाय वदन हो गए थे, उनका मुंह फीका पड़ गया था। मुंजः कम समाकारितवान। मुंज ने किसको बुलाया? तो वत्सराजम। वत्सराजः भोजम रथे निवेश्य कुत्र नीतवान। तो कुत्र नीतवान? वनम। कृतयुगालंकार भूतः कः आसीत्। तो कृतयुगालंकार भूतः कः आसीत्? मानधाता। श्लोक में पढ़ा था हमने। और अगला है, महोदधौ सेतुः केन रचितः। सेतुः केन रचितः? श्री रामेण अथवा दशास्यांतकेन, दोनों आ सकते हैं। और अंतिम है इसका, कः वह्नौ प्रवेशम निश्चितवान। अग्नि में प्रवेश करना किसने निश्चित कर लिया था? मुंजः, मुंज ने। तो इस प्रकार हमने देखा कि एक पदेन उत्तरत में हमें एक पद में ही उत्तर देने थे, वो हमने कर लिए। अग्रिम प्रश्न पर चलते हैं।
द्वितीयः प्रश्नः अस्ति अत्र पूर्णवाक्येन उत्तरत। जो भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो देखते हैं। क भागः अस्ति अत्र भोजः कस्य पुत्रः आसीत्। देखिए पूरे पूर्ण वाक्य में आप जानते हैं कि एक ही प्रश्नवाची है यहाँ पर, उसका उत्तर आप दे देंगे तो वो पूर्ण वाक्य का बन जाएगा। तो किसका पुत्र था भोज? सिंधुलस्य। तो पूर्ण वाक्य में करके लिखेंगे तो भोजः सिंधुलस्य पुत्रः आसीत्। इस प्रकार उत्तर बन जाएगा। अग्रिम है सिंधुलः किम विचारयामास। सिंधुल ने क्या विचार किया था? तो सिंधुलः विचारयामास यद्यहं राज्यलक्ष्मी भारधारण समर्थम सहोदरम अपहाय राज्यम पुत्राय प्रयच्छामि तदा लोकापवादः। ये उन्होंने विचार किया था, ये सोचा था उन्होंने। आगे बढ़ते हैं। सभायाम कीदृशः ब्राह्मणः आगतवान्। कैसा ब्राह्मण आया था सभा में? तो ज्योतिः शास्त्र पारंगतः। पाठ में आपने पढ़ा था शब्द, ये मिलाकर लिख देंगे तो सभायाम ज्योतिः शास्त्र पारंगतः ब्राह्मणः आगतवान्। ऐसे आप पूर्ण वाक्य का उत्तर बना सकते हैं। प्रश्नवाची शब्द की जगह उत्तर वाला शब्द रखिए और बाकी प्रश्न में से जोड़ दीजिए तो पूर्ण वाक्य का उत्तर आपका बन जाएगा। कः भोजस्य जन्म पत्रिकां निर्मितवान्। तो कः विप्रः अथवा ब्राह्मणः भोजस्य जन्म पत्रिकां निर्मितवान्। मुंजः किम अचिन्तयत्। मुंज ने क्या सोचा? अब मुंजः अचिन्तयत् यत् यदि राजलक्ष्मीर्भोजकुमारं गमिष्यति तदाहं जीवन्नपि मृतः। ये सोचा था उसने कि अगर ये राजलक्ष्मी जो है ये कुमार भोज के पास चली जाएगी तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। तो आगे अगला प्रश्न है वत्सराजः भोजम कुत्र नीतवान्। कुत्र नीतवान्? तो वनम। एक पदिन में भी आया था ये। तो वत्सराजः भोजम वनम नीतवान्। वत्सराजः कम अनमत्। तो कम अनमत्, अब ये कई जगह पर ये स्थिति आई है। जब आता है दरबार में तो राजा को मुंज को भी नमस्कार करता है, वहाँ पर भी है। और जब बुद्धि अंत में बुद्धि सागर के पास जाता है जो पिछले मंत्री थे तो उनको भी प्रणाम करता है, नमस्कार करता है। तो ये जो शब्द है हम यहाँ पर दोनों ही उत्तर लगा सकते हैं। तो वत्सराजः बुद्धिसागरम अनमत् अथवा वत्सराजः मुंजम अनमत्। तो मुंजः कापालिकम किम उक्तवान। यहाँ पर आ की मात्रा आनी चाहिए थी। मुंजः कापालिकम किम उक्तवान। कापालिक को क्या कहा था, क्या बोला? तो मुंजः कापालिकम उक्तवान यत् हे योगींद्र महापापिना मया हतस्य पुत्रस्य प्राणदानेन माम रक्षेति। ऐसा उन्होंने कहा था। तो अग्रिम प्रश्न देखते हैं हम। तृतीयः प्रश्नः अस्ति। ये पूरा हो चुका है हमारा प्रश्न। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। अब आपको प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित शब्द है उसकी जगह आपको प्रश्नवाची शब्द लगाना है। तो जैसे आप पिछली कक्षाओं से इसे करते आए हैं, मैं समझता हूँ आपको ये स्पष्ट होगा। और नहीं भी स्पष्ट है तो भी हम वही बात है कि किम शब्द से सभी प्रश्नवाची शब्द बनते हैं। और एक अगर आपको एक मैं इसके बारे में ट्रिक बताऊं तो ट्रिक ये है कि आप क शब्द ले लीजिए और उस शब्द जिस शब्द के आधार पर आपको बनाना है उसके पीछे जो जुड़ा हुआ है उसको आप क में जोड़ दीजिए। तो आपके इसमें आपके 10 में से 6-7 प्रश्न लगभग ठीक हो जाएंगे। 10 में से 10 नहीं होंगे, किम शब्द के आधार पर आपको ये बनाना होता है। तो सिंधुलस्य भोजः पुत्रः अभवत्। तो इसके आधार पर बनाएंगे तो क्या बनेगा? क लिया और स्य जुड़ा हुआ है पीछे तो मिला दिया तो कस्य, ये बन गया। सिंधुलः राज्यम मुंजाय अयच्छत्। अब मुंजाय मुंज के लिए चतुर्थी में बनाना पड़ेगा आपको, तो बनेगा कस्मै। तो इस प्रकार हमने देखा इसे। आगे बढ़ते हैं। एकदा एकः ब्राह्मणः सभायाम आगच्छत्। अब सभायाम सप्तमी में है तो बनेगा कस्याम। मुंजः भोजस्य जन्म पत्रिकाम अदर्शयत्।
ये जैसा पहले भी बनाया था पहला प्रश्न वैसा ही, भोजस्य कस्य। वत्सराजः भोजम गृहाभ्यंतरे रक्ष। तो भोजम में क लिया और उसके पीछे जुड़ा हुआ है अनुस्वार म, तो बन गया कम। भोजम की जगह आ जाएगा प्रश्नवाची शब्द कम। मुंजः वह्नौ प्रवेशम निश्चितवान। तो वह्नौ अग्नि में, तो कहाँ, ये प्रश्न बनना चाहिए, तो बनेगा कहाँ को क्या कहते हैं संस्कृत में, कुत्र। मुंजः सभामागतम कापालिकम दंडवत प्राणमत। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कम। और अंतिम भाग है भोजः चिरम प्रजाः पालितवान। तो प्रजाः, प्रजाः का बनेगा काः। तो इस प्रकार हम इन्हें कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ प्रश्न। चतुर्थः प्रश्नः अस्ति प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। आपको प्रकृति और प्रत्यय को अलग अलग करना है। अब ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति है धातु या उससे पहले जुड़ा हुआ उपसर्ग, ये प्रकृति कहलाते हैं। और प्रत्यय जो कि अंत में जुड़ता है और शब्द एक उससे प्रत्ययों से मिलकर, उपसर्गों से मिलकर नए शब्द बनते हैं, आप पहले जानते हैं। तो हमें यहाँ पर प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग करना है। जैसे ज्ञात्वा शब्द जो है वो, इसको अलग अलग किया इन्होंने। यहाँ पर ज्ञा धातु थी, कोई उपसर्ग नहीं था, ज्ञा धातु थी, ये भी यहाँ पर ज्ञात्वा में यहाँ कुछ नहीं आना चाहिए था, ये वैसे लिख दिया इन्होंने। तो ज्ञा धातु है और प्रत्यय है त्वा। अब ऐसे ही अग्रिम पद है आलोक्य। आलोक्य में हमें तीन चीजें बतानी है, उपसर्ग, धातु और प्रत्यय। जहां उपसर्ग है तो उपसर्ग भी बताएंगे, अन्यथा सिर्फ धातु और प्रत्यय। तो आ लुक जमा ल्यप, ये हैं यहाँ पर इसके प्रकृति प्रत्यय। अगला देख लेते हैं। हमने जब पाठ पढ़ा था हमने ल्यप प्रत्यय भी देखा था, ध्यान हो आपको। तो अब आगे एक नज़र आप डालकर देखेंगे तो इन 10 में से 9 उदाहरण ल्यप प्रत्यय के हैं। मैंने इसीलिए आपको इस पाठ में ल्यप प्रत्यय का अभ्यास कराया था। मैं समझता हूँ कि अब आप पीछे से तो बड़े आराम से आप इसे अलग कर सकते हैं, आगे उपसर्ग को देख सकते हैं, बीच में धातु को तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो समवीक्ष्य, सम और वी ये दोनों उपसर्ग हैं। सम जमा वी जमा ईक्ष धातु और ल्यप प्रत्यय। अपहाय में अगर आप देखें तो अप उपसर्ग है और हा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। दत्तम को हम देखें, दत्तम में दा धातु है, कोई उपसर्ग नहीं है, दा धातु और क्त प्रत्यय। इसका प्रयोग भूतकाल में होता है क्त प्रत्यय का, तो क्त प्रत्यय है। विचार्य, विचार्य में वी उपसर्ग है। देखिए ल्यप की पहचान यही है कि उसमें आगे कोई ना कोई उपसर्ग रहता है और पीछे य रहता है। तो विचार्य, वी जमा चर धातु और ल्यप प्रत्यय। आगे हम देखें तो दूरी कृत्य। यहाँ पर ये दूरी जो है ये उपसर्ग नहीं है, लेकिन उपसर्ग के रूप में, उपसर्ग की भांति प्रयोग हुआ है, उपसर्ग के समान ही प्रयोग हुआ है। तो दूरी जमा क्री धातु है और ल्यप प्रत्यय है, दूरी कृत्य। समागम्य, यहाँ भी 2 उपसर्ग हैं, सम जमा आ, ये 2 उपसर्ग हैं एक साथ, 2 उपसर्ग या इससे ज़्यादा भी प्रयोग हो जाते हैं। और धातु है गम, प्रत्यय है ल्यप, सम आ गम ल्यप। विधाय, शुरुआत में देखिए वी नजर आ रहा है तो वी उपसर्ग है, धा है बीच में तो धा धातु है, और य लगा हुआ है पीछे तो य किस नाम का है, ये प्रत्यय में से बचा है, कौन से, ल्यप में से, तो वी धा ल्यप। भोक्तव्य को देखें तो प्रत्यय को उपसर्ग कोई नहीं है, भुज धातु है और तव्यत प्रत्यय है, भुज जमा तव्यत। और अंत में देखें संप्रेष्य, संप्रेष्य को देखें तो सम उपसर्ग है और प्र भी उपसर्ग है यहाँ पर, और अथवा सम उपसर्ग में प्रेष धातु, प्रेष धातु है प्रेषणार्थ में, भेजने अर्थ में। वैसे प्र उपसर्ग भी होता है लेकिन यहाँ पर सम जमा प्रेष धातु और ल्यप प्रत्यय। तो इस प्रकार इन प्रत्ययों को और प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग किया जा सकता है। पंचमः प्रश्नः अस्ति प्रकृति प्रत्ययम नियुज्य शब्दम लिखत। पिछले प्रश्न में हमने प्रकृति प्रत्यय का विभाग किया था, उन्हें अलग अलग किया था। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये अलग अलग हैं, इन्हें आपको जोड़कर लिखना है। तो जोड़कर लिखते हैं हम।
जैसे आ सीध जमा ल्यप तो बन जाएगा आसाध्य, आसाध्य। अब कुछ प्रत्यय जो हैं देखिए उनमें ये स्थिति होती है कि जैसे त्वा प्रत्यय है, इसमें वाक्य के प्रयोग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा त्वा त्वा लगेगा और ये अव्यय की तरह बन जाएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन बाकी बहुत सारे प्रत्यय ऐसे हैं, क्षत्रिक, त, तव्यत आदि, इनमें वाक्य के अनुरूप प्रयोग होता है और वहां पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग किसमें चलना है वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर वाक्य तो दिया नहीं है, हमें सिर्फ शब्द दिया है। पेपर में जब आपके पास ये आएगा प्रश्न तो वाक्य दिया होगा पूरा, उसमें आपको अंडरलाइन करके दिया गया जाएगा कि इसके आधार पर इनको जोड़कर ये शब्द आप बनाइए। तो यहाँ हम इसे नपुंसक लिंग में प्रयोग कर लेते हैं। कहा भी जाता है कि जब आपको लिंग का अगर पता ना हो तो फिर आप नपुंसक लिंग में जा सकते हैं। तो जीव जमा क्षत्रि, अब क्षत्रि प्रत्यय का अत शेष बचता है तो यहाँ बच जाएगा जीवत, जीवत बन जाता है। और पुल्लिंग में देखें तो जीवन, प्रसिद्ध इसका बनता है, पुल्लिंग में चलता है जीवन। मृ जमा क्त, मृ जमा क्त तो बन जाता है मृत। अब पुल्लिंग में देखें तो मृतः, नपुंसक लिंग में देखें तो मृतम बन जाएगा। मृतः हम चलते हैं, पुल्लिंग में भी देख लेते हैं इन्हें। चिंतत्वा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बनेगा चिंतयित्वा, यहाँ कोई इसके अतिरिक्त कोई बदलाव नहीं हो सकता। हन जमा तव्यत, तो तव्यत में तव्य शेष बचता है तो बन जाएगा हंतव्य, और पुल्लिंग में देखेंगे तो हंतव्य, ऐसे। आ नी तव्यत, ये बन जाता है आने तव्य, और पुल्लिंग में चलेंगे तो आने तव्य। नी शम ल्यप, यहाँ त्वा और ल्यप में कोई बदलाव नहीं होता है, इसमें ये जैसा बनेगा वैसा का वैसा ही रहेगा, तो नी शम ल्यप बनेगा निशम्य। नम त्वा, इसे बन जाएगा नत्वा। आ कर्ण ल्यप, यूं का यूं बिल्कुल, आ कर्ण, आकर्ण बन गया, ल्यप में से बचेगा य तो आकर्ण्य। निक्षिप ल्यप, निक्षिप बन गया, ल्यप में से बचा य तो निक्षिप्य, बस सिर्फ यह जोड़ देंगे। ल्यप प्रत्यय से को जोड़ना और अलग करना बिल्कुल आसान होता है, विशेष रूप से जोड़ना बिल्कुल आसान है ल्यप प्रत्यय से युक्त उदाहरण को। मनत्वा, ये बनेगा मत्वा। ज्ञात्वा, ज्ञात्वा, यूं का यूं, त्वा बस पीछे जुड़ जाएगा। त्वा में भी आसान रहता है, बस कई जगह त को ट हो जाता है तो तब थोड़ा सा बदलाव आता है, तो ज्ञात्वा। नी जमा तवतु, इसमें भी बदलाव होता है। तवतु में से शेष बचता है तवत, तो नी जमा तवत बच गया नी तवत। लेकिन अब इसे हमें किसी लिंग में चलाना पड़ेगा, पुल्लिंग में चलाएंगे तो बन जाएगा नीतवान, ले गया, ये शब्द आया था जब वो वनम नीतवान। आपद त, आपद त हम मिलाएं तो बनता है आपन्न, आपन्न शब्द बनता है पुल्लिंग में आपन्न। हन तवतु, तो ये बन जाएगा हतवान, पुल्लिंग में हमने चलाया तो हतवान। और आदिष्ट तो आदिष्ट शब्द बन जाता है, और पुल्लिंग में देखें तो आदिष्टः, और नपुंसक लिंग में आदिष्टम, म बन जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। षष्ठः प्रश्नः, उचित अर्थेन सह मेलनम कुरुत। उचित अर्थ के साथ आपको यहाँ पर मिलान करना है। और आप देखें यदि जैसे यथा वसुमती, वसुमती अर्थात पृथ्वी, तो एक तरह से यहाँ आप यूँ कह सकते हैं कि ये यहाँ पर पर्यायवाची शब्द है, आपस में दोनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, हमें इनका उचित मिलान करना है सिर्फ। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं, पहले पढ़ना जरूरी है। निशीथे, प्रणिपत्य, निशम्य, पार्श्वे, विपिने, दशास्यांतकः, दिवम, अधीत्य, महोदधौ यास्यति। और इस तरफ है पृथ्वी, तो ऊपर हो चुका है। गमिष्यति, समुद्रे, रात्रौ, प्रणम्य, श्रुत्वा, समीपे, वने, रामः, स्वर्गम, पठित्वा। आप इन्हें यहाँ पर इसे रोक कर, वीडियो को पॉज करके भी आप इस पर विचार करें कि कौन सा किसके साथ मिल रहा है, तो उसके बाद आप उत्तरों को देख सकते हैं कि क्या है। तो निशीथे, निशीथ कहते हैं रात्रि को, तो कौन सा अर्थ है यहाँ पर इसका, रात्रौ, ये रात्रौ से मिलेगा। प्रणिपत्य, प्रणाम करके, अब प्रणाम करके, प्रणिपत्य यहाँ पे कौन सा अर्थ है, ये रहा देखिए प्रणम्य। निशम्य, निशम्य मतलब सुनकर, श्रुत्वा, तो निशम्य
श्रुत्वा। देखिए ल्यप और उक्त्वा क्योंकि एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं दोनों, तो बस सिर्फ उपसर्ग का फर्क है, यहाँ उपसर्ग लगा हुआ है, धातु दूसरी है, यहाँ उपसर्ग नहीं लगता त्वा में। पार्श्वे समीप में, तो समीप वाला कोई सा है, ये रहा देखिए समीपे। विपिने, विपिन अर्थात जंगल, वन तो है वने। दशास्यांतकः, दशानन का वध करने वाले कौन, भगवान राम, तो रामः। दिवम, दिवम मतलब स्वर्गलोक, हम कहते हैं ना दिवंगत, दिवंगत में दिव शब्द जुड़ा हुआ है, दिवम, दिवम मतलब स्वर्गलोक तो स्वर्गम। अधीत्य, अध्ययन करके, पढ़ लिख कर, तो पठित्वा, ये मिला दिया इनके साथ। महोदधौ, महोदधि कहते हैं समुद्र को, तो समुद्रे, ये यहाँ मिलेगा। और यास्यति, यास्यति अर्थात चले जाएंगे, जाएंगे, तो बनेगा गमिष्यति। सप्तमः प्रश्नः अस्ति इदानीं, मंजूषायां प्रदत्तैः अव्ययशब्दैः रिक्तस्थानानि पूरयत। ये मंजूषा है, यहाँ पर कुछ अव्यय शब्द दिए हुए हैं, आपको उन्हें इस कथा में भरना है। रिक्त स्थान दिए हुए हैं कुछ, इन शब्दों से ये रिक्त स्थान भरने हैं। तो देखते हैं, ये अव्यय पद हैं। और तो रिक्त स्थानम सिंधुलः नाम राजा आसीत। तो आप इसका भी मैं वही कहूँगा कि एक बार पॉज करके अच्छे से इसका एक बार करके देखें, भर के देखें, आपको बिल्कुल कहीं कुछ ना कुछ तो आप भरेंगे ही, थोड़ा सा समझ कर भरने की कोशिश करेंगे, तो उसके बाद आप उत्तरों को चेक कर लें। तो यहाँ जाएगा पुरा, पहले समय में, पुरा सिंधुलः नाम राजा आसीत, सह रिक्त स्थानम प्रजाः पर्यपालयत। यहाँ जाएगा चिरम, चिरकाल तक, लंबे समय तक प्रजाओं का पालन पोषण किया। वृद्धावस्था में, वृद्धावस्थायां तस्य एकः पुत्रः अभवत्, रिक्त स्थानम सह अचिंतयत। तो जब वो पुत्र हुआ तो तदा, तदा सह अचिंतयत, तीसरे में आ जाएगा तदा। और क्या चौथे में क्या आएगा, क्या सोचा उसने कि किमर्थम न स्वपुत्रम भ्रातुः मुंजस्य उत्संगे समर्पयामि, कि क्यों न, किमर्थम मतलब क्यों, क्यों ना मैं अपने पुत्र को अपने भाई मुंज की गोद में सौंप दूं। तो सिंधुल ने सिंधुलः पुत्रम मुंजस्य उत्संगे समर्प्य रिक्त स्थानम परलोकम अगच्छत। तो पांचवें में यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ आएगा, देखिए हमारे पास बचे हुए एव, तू, यही दो ही बचे हैं, तो तू की अपेक्षा यहाँ पर एव आना चाहिए। तो समर्प्य एव परलोकम अगच्छत, उसको सौंप कर परलोक चला गया, कौन, सिंधुल। और सिंधुले दिवंगते मुंजस्य मनसि लोभः समुत्पन्नः, लोभ पैदा हो गया मुंज के मन में, तो लोभाविष्टः सह रिक्त स्थानम भोजस्य विनाशार्थम। अब एक ही बचा है तू, सह तू भोजस्य विनाशार्थम उपायम चिंतितवान, उसने भोज के विनाश के लिए उपाय सोचा था। इस प्रकार अष्टमः प्रश्नः अस्ति, उदाहरणानुसारम लिखत। उदाहरण के अनुसार लिखना है, जैसा यहाँ इस उदाहरण में है वैसा ही आपको लिखना है। यथा, जैसे पर्यपालयत। अब पर्यपालयत ये शब्द दिया हुआ था, इसमें आपको अगर कोई उपसर्ग है तो वो, या धातु, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है और वचन कौन सा है, ये सब चीज़ें, 5 चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। जैसे प्रयच्छामि, प्रयच्छामि में उपसर्ग कौन सा है, प्र, धातु है यहाँ पर यच्छ, यच्छ जो हुआ है वास्तव में ये दा धातु को यच्छ हुआ है, दा धातु को यच्छ हुआ है, तो वास्तव में धातु यहाँ पर दा ही है, दान धातु होती है उसमें से दा बचता है, तो दा, प्र, दा। और लकार कौन सा है, लट लकार है, और पुरुष है उत्तम पुरुष एक वचनम। इसे भी आप यदि आपने पढ़ लिए हैं लकार आदि, तो आप उसके लिए जो है इसको एक बार आप करके भी देख सकते हैं स्वयं के, जितना आपको समझ आए, कम से कम लकार पुरुष वचन आप समझ पा रहे हैं, कोई उपसर्ग आगे है समझ पा रहे हैं, मतलब जितना आप समझ पाए उतना करने की कोशिश करें। बाद में उत्तर तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, तो आप वो देख ही लेंगे। व्यचिंतयत, उपसर्ग है वी, धातु है चिंत, लकार, लकार कौन सा है, अब देखिए ये जब अंत में हलंत लग जाता है तो ये 2 ही लकारों में लगता है, यहाँ पर अंत में हलंत, ये ज़्यादातर लंग लकार या फिर विधिलिंग लकार में होता है ऐसा, तो यहाँ लंग लकार है। वी चिंत धातु है, वी उपसर्ग था, चिंत धातु है, और लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में है। यास्यति, यास्यति में उपसर्ग कोई नहीं है, धातु है या, लकार है लृट लकार, देखिए स्य आ गया है बीच में, लृट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन ही है यहाँ पर।
मारयिष्यति में विषय आ गया है तो लकार तो लिट ही है। धातु है मृ, उपसर्ग कोई नहीं है। मृ, और मृ में देखिए एक तो होता है स्वयं कार्य करना, जब करने के लिए प्रेरित किया जाता है किसी को, जैसे एक तो पढ़ना और एक है पढ़ाना, लिखना, लिखवाना। ऐसे यहाँ पर मरना, मरवाना, यहाँ पर मुंज ने जो है वह भोज को मरवाया था, मरवाने के लिए प्रयास किया था, तो मारयिष्यति। तो एक बनता है मरिष्यति और एक बनता है मारयिष्यति। तो वहाँ पर प्रत्यय धातु के साथ में प्रत्यय जुड़ जाता है णिच, णिच प्रेरणार्थ में णिच प्रत्यय जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम यहीं पर जोड़ेंगे इसे मृ जमा णिच। और लकार है लृट लकार, पुरुष प्रथम पुरुष, एक वचन ही है। कथयंती में कथ धातु है, कोई उपसर्ग नहीं है। और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। भवती में भी कोई उपसर्ग नहीं। भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। असी में भी कोई उपसर्ग नहीं है। अस धातु लट लकारः मध्यम पुरुषः एक वचनम्। इदानीं ख भागः अस्ति अष्टम प्रश्नस्य एव। और यहाँ पर भी जैसे उसमें लिखा था कि उदाहरणानुसारम लिखत, तो वहाँ पर धातु रूप थे सारे, उनमें लकार पुरुष वचन अलग अलग करके लिखना था। यहाँ पर शब्द हैं सभी, तो उन शब्दों में हमें शब्द में क्या क्या आएगा, लिंग विभक्ति वचन आदि अलग करके लिखने हैं। जैसे आत्मनः में आत्मन शब्द है पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति एक वचन शब्द है इसमें। तो ऐसे आगे देखें तो पुत्राय में शब्द पुत्र, लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है यहाँ पर, और विभक्ति चतुर्थी, वचनम एक वचनम। लोकाः में लोक शब्द पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचनम। वचः, वचः में वचस शब्द है, नपुंसक लिंग है, और विभक्ति देखें तो प्रथमा है और एक वचनम। भूमौ में देखें तो भूमि शब्द है, यहाँ पर भूमौ यदि हम इस शब्द को देखें तो भूमि शब्द है, और भूमि शब्द कौन से लिंग में है, स्त्रीलिंग में है। विभक्ति है सप्तमी और वचनम एक वचनम। श्रीमता, श्रीमत शब्द है यहाँ पर, और इसका लिंग यदि देखें तो पुल्लिंग में ही है यह, और विभक्ति है तृतीया, आपके द्वारा, श्रीमान जी के द्वारा, श्रीमता तृतीया विभक्ति और एक वचनम। महोदधौ में शब्द कौन सा आएगा, जैसे भूमौ में भूमि था तो महोदधौ में महोदधि, महोदधि शब्द, और पुल्लिंग है, विभक्ति है सप्तमी, वचनम एक वचनम। वह्नौ, वह्नौ में देखिए, इनको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वह्नि शब्द है, वह्नि अग्नि को कहते हैं। तो लिंग जो है वह पुल्लिंग ही है यहाँ पर, और विभक्ति सप्तमी विभक्ति है और एक वचनम। नवमः प्रश्नः अस्ति विशेषणं विशेष्येण सह योजयत यथा महाबलम मुंचम। विशेषण और विशेष्य लिखे हुए यहाँ पर हम देखें तो इस तरफ यहाँ पर विशेषण हैं और इस तरफ विशेष्य हैं। हमें विशेषण और विशेष्य को आपस में मिलाना है। समझते हैं आप, जानता हूँ कि आप पहले पढ़ चुके हैं। विशेषण वो है जो विशेषता को बताता है, और विशेष्य वो है जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो जल्दी से देख लेते हैं शब्द कौन कौन से हैं। बालम, दत्तम, दिवंगते, ज्योतिष शास्त्र पारंगतः, इमाम, बंगदेशाधीश्वरम, संतप्तः, राज्यम, पुत्रम, भविष्यवाणीम, राजनी, वत्सराजम, ब्राह्मणः, वत्सराजम। आप वीडियो को पॉज करके जल्दी से इनको मिला लीजिए और फिर आप यहाँ पर उत्तरों को सुनिए। तो मैं समझता हूँ आपने अब देख लिया होगा। तो अब बालम, बालक शब्द के लिए सिर्फ कौन सा आया, बालम किसको, बालम भोजम। अब बालम या भोज नहीं है तो पुत्र है, तो बालम पुत्रम, ऐसा हो जाएगा, बालम पुत्रम। दत्तम, दत्तम दिए हुए, किसको, क्या दिया हुआ, राज्यम, दत्तम राज्यम, ये इससे मिल जाएगा। और विशेषण विशेष्य की एक पहचान वही है, जो जैसा लिंग वचन विभक्ति विशेष्य की होती है वैसा ही लिंग वचन विभक्ति विशेषण की भी होती है। दिवंगते, दिवंगते मतलब किसके दिवंगत हो जाने पर, राजनी, सप्तमी विभक्ति है दोनों में ही यहाँ पर, राजा के। ज्योतिष शास्त्र पारंगतः, कह, ब्राह्मण। इमाम, इसको, किसको, इमाम भविष्यवाणी, स्त्रीलिंग है ये भी स्त्रीलिंग। बंगदेशाधीश्वरम, कौन थे,
वत्सराज, तो वत्सराजम। और अंतिम है संतप्तः। संतप्तः मतलब, अब यहाँ पर संतप्तः आता है दुखी के लिए, जो कष्ट में है। संतप्त उसके लिए आता है, कौन संतप्त था, तो मुंजः। और मुंजः जो है यहाँ पर हमें लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि यहाँ तो देखिए यहाँ पर वत्सराजम 2 बार आया है, तो वत्सराजम हम यहाँ पर इस वत्सराजम की जगह मुंजः लिख लेते हैं, तो संतप्तः मुंजः। तो इस प्रकार हमारा इस पाठ का जो अभ्यास था वह कार्य पूरा हो चुका है। तो अपने आप में बढ़िया विस्तृत यह पाठ था और एक बड़ी शानदार एक कहानी थी, बहुत कुछ सिखाने वाली, जो हमें ये बताकर गई है कि हमें ऐसे समय में जब हमारे पास में धन संपत्ति आदि हो तो हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालची व्यक्ति जो है वह, उसका जीवन कभी भी सुखी नहीं हो सकता है, और जब उसे एहसास होता है अपनी गलती का तो फिर वह कुछ ना कुछ उसके मन में पश्चाताप रहता है। वह सोचता है कि किस तरह से मैं और क्या कर सकता हूँ, जैसा राजा ने यहाँ पर सोचा था। तो मैं समझता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। तो हमारी अन्य वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपकी अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।